देखिए, आपको लग सकता है कि मोदी जी पीछे हट गए, युद्ध नहीं हुआ। युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। आपको ये भी लग सकता है कि सर वहां पर खड़े हैं पोडियम पे तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप लोग तो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, इतिहास भी आप लोगों ने पढ़ा है। कभी वक्त मिले तो किताबों से हटकर कुछ पढ़ने का मन करे तो कुछ कुछ चीजें जो अच्छी लिखी हुई है उसे पढ़िएगा। राष्ट्रकवि दिनकर जी के द्वारा रश्मिरथी लिखी गई है, उसमें तृतीय सर्ग में आपको मिलेगा। महाभारत तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। उसमें आपको मिलेगा कि पांडव भी युद्ध नहीं करना चाहते थे कौरवों से। महाराज जो रश्मिरथी है उसका तृतीय सर्ग में इसके बारे में उल्लेख है। कविता कुछ इस प्रकार से है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो ये कविता पढ़िएगा कभी मौका मिले तो। उसी में एक लाइन है, श्री कृष्ण जी कहते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, क्योंकि महाभारत आपको पता है भाइयों के बीच की ही लड़ाई थी। तो लड़ाई करने की प्रकृति जो है हमारी पहले से ही नहीं रही है। आप इतिहास पढ़िए, चाहे आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ ले या और पीछे आप जाइए, रामायण में भी भगवान राम युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब जब दुश्मन जो है युद्ध करने के लिए उकसाता है तब तक युद्ध हुआ है और विनाश हुआ है। तो इसलिए युद्ध एकमात्र विकल्प किसी चीज का नहीं है। लेकिन आप अगर छेड़िएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, कुछ भी मत कहिए।